गया के नई गोदाम में महारानी रोड में स्थित मां बंगले को समर्पित यह बंगला स्थान मंदिर लगभग 100 वर्ष पुरानी है। इसकी स्थापना पंडित भवानीनंद मिश्र जी के द्वारा किया गया था। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित मां बंगले की प्रतिमा अष्ट धातु से निर्मित की गई है, जिसका वजन 9 मन बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पर झूठा मुकदमा होता है तो माता का मूल मंत्र की जाप करने से उसे उस मुकदमे से निवारण मिलता है। आइए इस मंदिर के बारे में विस्तार रूप से जानते हैं यहाँ के एक पुजारी सूरजानंद मिश्र जी से। आप लोगों ने जिस मंदिर की जानकारी लेनी चाहिए, उस मंदिर की जानकारी यही है कि यह मंदिर जो है लगभग 100 वर्ष पुराना है और इसके संस्थापक पंडित भवानीनंद मिश्र जी थे, जो बहुत बड़े साधक थे, तांत्रिक थे। एक मुकदमे के सिलसिले में यहाँ शक्तिपीठ की स्थापना की गई है। पूरे भारतवर्ष में 3 ही शक्तिपीठ है, जिसमें एक पीताम्बरा पीठ के नाम से जाने जाने वाला दतिया, नालखेड़ा और यहाँ तीसरा बगला स्थान का नाम आता है। हरिद्रा सरोवर से देवताओं की बहुत आराधना के बाद शक्ति के रूप में प्रादुर्भूत इनका नाम बगला पड़ा। इनको पीला ही चीज सब पसंद है। खासकर बगला स्थान मंदिर में जो यहाँ आते हैं दर्शनार्थी, यहाँ सिद्ध स्थान है। सामने जो माई की यहाँ प्रतिमा आप जो देख रहे हैं, अष्ट धातु की प्रतिमा है, जो पूरे 9 मन की प्रतिमा है। सामने में उनका नाभि यंत्र है। जैसे हम लोगों का नाभि के बल पर जिंदा रहते हैं, वैसे ही माँ का नाभि सामने में मंदिर के दक्षिण दरवाजे की ओर स्थापित है। उस नाभि यंत्र की विशेषता है कि सहस्र दल कमल पर प्रत्येक मंत्र खुदा हुआ है। ऐसा पूरे भारतवर्ष में कहीं आपको नहीं मिलेगा। ऊपर सोने का कलश का ढक्कन से ढका हुआ है। यहाँ तक कि यहाँ का महायंत्र जो है छिन्न मस्तिका, आप रजरप्पा जाते हैं, यहाँ से यंत्र लेकर के वहाँ भी और अन्य देवी देवताओं की स्थापना की गई है। तो इसका महत्व बहुत है। खास करके मुकदमे में फंसे लोगों का मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, दुष्टों का समन करने के लिए इनका मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वां किले बुद्धिम विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा करके ऐसा हल्दी के माला से अगर हवन करता है आदमी, तो निश्चित ही उसका शत्रु पराजित हो जाता है। किसी मुकदमे में हो तो जाप करावे बगला जी का। यहाँ तक कि बगला जी के सामने जो मुख्य द्वार है, जहां से आप ग्रिल के द्वारा दर्शन करते हैं, वहां से भी दर्शन के ऊपर आप देखेंगे कि एक मंत्र खुदा हुआ है ओम ह्लीं बगला विजयते नित्यम ह्लीं ओम विद्युत कोटि त्रिनयनाम स्वर्णाभरण भूषिताम सर्व श्रृंगार शोभाढ्याम ध्यान देवी चतुर्भुजाम पीताम्बरा सवासी नाम वामे बैरी विमर्दने दक्षपाद स्थिताम देवी ब्रह्मा विष्णु शिवादिकम नृत्यंती जोगिन्याम वृद्नम प्रहसंती मुखाम्बुजम एवं ध्यात्वा महामाया बगला विघ्न विनाशिनी। सामने भी मंत्र खुदा हुआ है, वहां भी मंत्र खुदा हुआ है। आप कहीं घर से यात्रा पर निकलते हैं, कम से कम उस मंत्र का स्मरण करके निकलते हैं तो निश्चय विजय की प्राप्ति आपको होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये पीताम्बरा पीठ है और इनके द्वारा 108 मंदिर की स्थापना की गई है। पूरे भारतवर्ष में एक ही नहीं 108 मंदिरों की स्थापना इन्होंने की है, इसलिए ये सिद्ध पीठों में माने जाने वाला है। तो मुख्य सिद्ध पीठ आपके जो पूरे भारतवर्ष में हुए, एक हुआ दतिया में, एक नालखेड़ा में और एक गया में। गया का सौभाग्य है कि यहाँ ऐसी पीताम्बरा बैठी हुई है जहाँ लोग दर्शन का लाभ उठाते हैं और मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। यही विशेषता है इस मंदिर की। मेरा नाम सूरजानंद मिश्र है। मैं इन्हीं लोगों के परिवार का संबंधी हूँ, जो माँ की आराधना में जितना बन पाता है करता हूँ। और अन्य लोग, अब छोटे लोग हैं,
मंदिर की देखरेख करते हैं, जिसमें सौरभ कुमार मिश्र जी हैं, नागेंद्र प्रसाद मिश्र जी हैं, जो सौरभ जी के चाचा जी हैं, हम उनके फूफा जी हैं और इसी मंदिर में निवास करते हैं। हाँ, लोकेशन है कि यह इतना सुगम है कि रेलवे लाइन है उत्तर में, जिसे ग्रैंड कोर्ट कहा जाता है। रेलवे लाइन से करीब 200 मीटर की दूरी पर दक्षिण की ओर आवेंगे तो उत्तर से आया जा सकता है इस मंदिर तक। पश्चिम से भी गली के मार्ग से केंद्रीय विद्यालय है, उस मार्ग से आया जा सकता है। और नई गोदाम प्रसिद्ध एक सब्जी मंडी है और बहुत प्रसिद्ध स्थान है, इसको महारानी रोड बोलते ही हैं। तो अगर कोई दक्षिण से उत्तर की ओर आएगा तो इस स्थान पर आसानी से पहुंच जाएगा। यह स्थान इतना सुगम है कि स्टेशन से भी इतना नजदीक है। यहाँ से शहर के सारे चीज, यहाँ दर्शनार्थियों के लिए वाहन भी उपलब्ध है, पैदल भी आ जा सकते हैं, यहाँ आने में कोई कठिनाई नहीं है। यह बहुत सर्वोत्तम स्थान है और जो नहीं जानता है, आपके माध्यम से आप लोगों का भी धन्यवाद है कि आप लोग इस नवरात्रा में आए। माँ भगवती आप लोगों का भी कल्याण करे और दर्शन भी आप प्राप्त करें, दर्शन का लाभ उठावें। और अन्य दर्शनार्थियों को मैं जानता हूं कि चैनल के माध्यम से आप लोग प्रदर्शित करेंगे तो टीवी पर आएगा और स्क्रीन पर आएगा तो अन्य भक्त भी देख करके लाभान्वित होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। धन्यवाद।